हम इनके साथ अपना मर्जी से भागे हैं, अपना मर्जी से शादी किए हैं। अब हम जिएंगे तो इनके साथ, मरेंगे तो इनके साथ। परेशान मत होइएगा और हमको खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, और अगर ज़्यादा तंग कीजिएगा तो हम दोनों जहर खाकर मर जाएंगे। खत्म कर दो दोनों को। जिसको इस घर की इज्जत का ख्याल नहीं, उसके लिए इस घर में मातम नहीं मनेगा, समझी? नाजिया, अरे सुन तो, ये ले टिफिन याद से खा लेना पूरा। जी ठीक है, जा अपना ख्याल रखना। हम जा रहे हैं अब्बू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना बेटा। असगर कब आ रहे हैं वो लोग? शाम की पंचायती है। ठीक है, शाम की तैयारी करो। जी भाईजान। हम कुछ मदद करें क्या? चेन उतर गया है। आप रुकिए, आप हम चढ़ा देते हैं। लो, चेन लगाने में ही बैलेंस उड़ गया। शुक्रिया। नाम क्या है आपका? नाजिया, नाजिया शेख। भाईजान, इसे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। दोबारा करेगा तो माफी के लायक नहीं बचेगा। ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। जी। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, ऐसा गलती नहीं होगी। तालीम दो इसे। जी। इश्क अगर उफान पर है तो उसे हम ठंडा कर देंगे। हमको इश्क से परहेज नहीं, लेकिन अगर कोई इश्क के नाम पर घर और समाज का नाम उछालेगा तो उसे मिटा कर रख दूंगा। माफ कर दीजिए भाईजान, ये नादान है। नादान? देखो, जिंदगी लेना देना ऊपर वाले के हाथ है, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं अपनी बेटी को जान से मार देता। इज्जत से बड़ी जान नहीं होती। चलो जाओ, हो गई पंचायती,
निकलो यहाँ से, चल जाओ। रुको, अगर इज्जत बचाना चाहते हो तो दोनों का निकाह कर दो। नाजिया, ये चिट्ठी सिर्फ प्रेम पत्र ही नहीं, मेरे दिल की बात है। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुमको जब से देखे हैं ऐसा लग रहा है हमारा दिल हमारे पास नहीं है, कोई चुरा ले गया है। हम तुम्हारे साथ अपना पूरा जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अगर तुमको लगता है कि हम ठीक लड़का है और सच में तुमसे प्यार करने लगे हैं, तो कल दिन में तुम्हारे मेरे गांव के बीच जो बड़ा वाला भुतहा पोखरा है उसके पास मिलते हैं। डराना मत, पोखरा भुतहा नहीं है। हम हमेशा जाते हैं, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हारा दिल का राजकुमार। नाजिया, जी अम्मी। यहाँ क्या कर रही हो? चलो नाश्ता तैयार है, जल्दी आना। पहले आरती ले लो, फिर भोजन ग्रहण करिएगा। प्रकाश, छोड़ो इसका हाथ। हाथ चला तो तड़प महसूस हुआ ना? हाँ, वो जमीन का कागज लेके लापता है। हमरे अंदर भी ऐसा ही तड़प मचा हुआ है। अगर लाल मुनिया नहीं मिला तो क्या हो, नींद पूरा हो गया है? थोड़ा दौर दुनिया भी देखिए, या फिर पूरा दिन साइकिल पे राउंडिंग करते रहिएगा। चलिए आइए हमारे साथ। उस जमीन पर हमारा कब्जा है और कागज पर भी होगा। खोजो लालमुनिया को, नहीं तो हमारा बेटा खाली तुम्हारा हाथ जलाया है ना, हम पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। जाओ खोजो लालमुनिया को, जाओ। अब बुला लिया और चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोलेगा कि नहीं? हम क्या बोले, हम सब लेके बता दिए हैं। तो फिर बुलाया क्यों? पता भी है आने के लिए क्या क्या बहाने बनाने पड़े हैं। मुझसे शादी करोगी? काजी साहब कहाँ है? मतलब पहली मुलाकात में हमारी साइकिल की चैन ठीक किए और फिर हमारा चैन ले गए, और अब सीधा शादी। हम तुमको खोना नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं। अब दोबारा मिलेंगे तब ना शादी करेंगे।
कब तक यहाँ वहाँ चिट्ठी गिराइएगा? अगली बार मिलोगी ना तो तुमको एगो फोन दे देंगे ताकि हम आसानी से मिल सके। अब खड़े ही रहिएगा, बैठिए ना। एगो बात बोले, तुम्हारा को फोटो निकाल लें। ले लो। हुआ इस प्रेमी युगल के साथ। जय माँ। संध्या देवी जिंदाबाद, आकाश भैया जिंदाबाद, संध्या देवी जिंदाबाद। आज हमारी माँ आप लोगों के सामने एक घोषणा करना चाहती है जिससे आप सभी पंचायत वासियों की खुशी दुगनी हो जाए। माँ, आप पंचायत वासी जिस तरह से हमारा साथ दे रहे हैं, आज हम घोषणा करते हैं कि अगला चुनाव जीतने के बाद अपने पंचायत के इस छोटे से मंदिर को इस इलाके का सबसे बड़ा मंदिर बनवाएंगे। संध्या देवी जिंदाबाद, प्रकाश भैया जिंदाबाद, संध्या देवी जिंदाबाद, प्रकाश भैया जिंदाबाद। साथ ही हम ये भी ऐलान करते हैं कि आने वाले जिला परिषद के चुनाव में प्रत्याशी होंगे अपने पंचायत से हमारे बड़े सुपुत्र प्रकाश पंडित। संध्या देवी जिंदाबाद, प्रकाश भैया जिंदाबाद, संध्या देवी जिंदाबाद। भाईजान, संध्या देवी लालमुनि का कब्जा किया हुआ जमीन छोड़ेगी नहीं और उसका बेटा उससे भी 2 कदम आगे है। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा भाईजान। असगर, ये जमीन के कब्जे का मामला नहीं है, सही और गलत का है। कल पंचायती है ना, देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं, फिर हम निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। वैसे लालमुनि है कहाँ? उन लोगों से छुपा फिर रहा है, जान आफत में है उसके। पनाह दे दो, काम आएगा। हमारी बेटी नाजिया कहाँ है? हम यहाँ हैं अब्बू। कहाँ गई थी मेरी बच्ची? अपने लिए लड़का देखने। क्या? अरे अब्बू, मास्टर जी के पास गए थे, नोट्स बनाना था इसलिए। शैतान बच्ची। जाओ, अम्मी राह देख रहे हैं। दोबारा मिलेंगे तब ना शादी करेंगे। कब तक यहाँ वहाँ चिट्ठियाँ गिराते रहेंगे? अगली बार मिलोगी ना तो तुमको एगो फोन दे देंगे ताकि हम आसानी से मिल सके।
सरपंच सारी बात सुन चुके हैं। मेरे हिसाब से लाल मुनि को उसकी जमीन मिल जाना चाहिए। पंचायती तुम्हारे हिसाब से नहीं ना चलेगा। पहले पंचों का राय ले लेते हैं, फिर हम अपना फैसला सुनाएंगे। पंचायती में थोड़ा उल्टा होता है बाबू। राय आपका सुना जाता है, फैसला पंच करते हैं। चलिए हम अपनी राय दे देते हैं। लाल मुनिया ने 10 साल पहले हमसे पैसा लिया था अपनी जमीन के एवज में, जो आज तक चुका नहीं पाया। उस समय के हिसाब से जमीन की कीमत से ज्यादा पैसा लिया था उसने। आज जमीन का भाव बढ़ गया है तो उसका मन बदल गया है, जो कि सही नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से ये जमीन हमारी होनी चाहिए। और देखिए, अपना लाज बचाने के लिए लाल मुनिया आज भी पंचायती में नहीं आया है। लाज बचाने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए नहीं आया है। उसको अपने जान का डर था, इसलिए भाईजान उसकी जगह पे आए हैं। अच्छा, तो तुम्हारे भाईजान जमीन रक्षक हैं कि जमीन दल्ला? जबान संभाल के बात कर। गुलाम हो, गुलाम के जैसा बात करो। हम संभल के ही बात कर रहे हैं। अगर बिगड़ गए तो तुम और तुम्हारे भाईजान दोनों का जान चला जाएगा। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे में पंचायत अपना फैसला कैसे सुना सकती है? फैसला पंचायत नहीं, कोर्ट सुनाएगी। हम भी यही चाहेंगे कि लाल मुनिया सही सलामत कोर्ट पहुंच जाए। चलते हैं। ठीक, चलो बेटा। ये लो, अब हम बात कर सकेंगे। चिट्ठी यहाँ वहां नहीं गिराना पड़ेगा। ऐसे क्या देख रही हो? जान लोगी क्या? जान तो आप लिए हैं हमारा, तब तो अपने को आफत में डाल के यहाँ आए हैं। अगर किसी को भनक भी लग गया ना, डर लग रहा है? हम अपने लिए नहीं डरते हैं, लेकिन आप हमारे अब्बू को ठीक से जानते नहीं हैं। तुम्हारे अब्बू भी हमको नहीं जानते हैं। हम यहाँ घंटा भर तुम्हारे लिए इंतजार ही नहीं कर सकते हैं। जान भी दे सकते हैं तुम्हारे लिए। अच्छा, कैसे जान देंगे? तनिक तरीका बताइए तो। मुखरा में कूद जाएंगे हम। बता देते हैं तुमको, हमको तैरना नहीं आता है। 1 2 3। हम जान गए। आप अपना जान लेके हमारा जान ले लेंगे। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि कभी जुदा नहीं हो पाएंगे। आज भी इसको स्वीकारने को तैयार नहीं। भाईजान, जाहिलों की बातों का दिल पे नहीं लेते। अगर आप कहे तो। बेटी नाजिया। जी अब्बू। आपकी पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? जी अब्बू, मास्टर जी कहते हैं कि हम इस घर की पहली लड़की हैं जो मैट्रिक पास करके कॉलेज जाएंगे। बहुत सुना असगर, हम अपनी बच्ची को पढ़ा के उसके अच्छे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, और वो 2 कौड़ी का लफंगा
संध्या देवी की औलाद हमको जान से मारने की धमकी देता है। कोर्ट की पहली तारीख के पहले बता देंगे कि जान का कीमत होता है। बहुत रसूख वाला बनता है नहीं शौकत शेख। आज पंचायत नहीं होता तो वहीं पे दाग देते, सारा रसूख गुजर जाता अंदर। हमारे बाप दादा के यहां नौकर चाकरी करने का औकात था इनका, और आज देखो शौकत शेख का असली औकात तो हम दिखाएंगे। ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है प्रकाश, समय का इंतजार करो। सही वक्त पर सही चोट गहरा घाव देता है। बस वक्त की ताक में रहो। हेलो, इतनी रात को फोन? तुम कुछ मत बोलना, बस हाँ ना में जवाब देना। तुम्हारे घर में भी टेंशन है क्या? हाँ, यहाँ पे बहुत टेंशन है। अच्छा सुनो, तुम कल हमको मिलो, जगह हम बता देंगे, बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, एक किस दो ना। इसीलिए फोन दिए थे। चलो रखो। अच्छा सुनो, इतना रात में किससे बात हो रहा है भाई? भैया एक दोस्त है, नोट्स मांग रहे थे। नोट्स मांग रहे थे? हाँ भैया। चलो अच्छा है, फिर से तुम पढ़ाई में दिल लगा दिए। लेकिन एक तो बात सुनो, पढ़ाई के अलावा और कहीं दिल मत लगाना, ठीक है? हैं? चलो बहुत रात हो गया है, चलो। यहाँ क्यों बुलाया? देखो नाजिया, अब हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं। और अब हमको अच्छे से पता चल गया है कि हमारे घर वाले हमारे शादी के लिए किसी शर्त पर राजी नहीं होंगे। तो चलो भाग चलते हैं। तुमको मजाक सूझ रहा है तुमको? नहीं, हम सच कह रहे हैं। हमको आप पर पूरा भरोसा है और हम जानते हैं ऐसे छुप छुप के अब ज्यादा दिन हम नहीं मिल पाएंगे। हम भैया कुछ फैसला करके आए हैं। मनीष है, इसको हम बुलाए। काहे? हम पर विश्वास है ना तुमको कि हम जो करेंगे सही करेंगे? आंख मूंद के देखो, हम इस सब लाए हैं। हम आज अभी शादी करेंगे, भगवान को साक्षी मानकर। बोलो मंजूर है? तुमको घर जाना है? हमको भी एक वीडियो बनाना है। मनीष, वीडियो बनाओ। देखिए, प्यार करना कोनो पाप नहीं है, ठीक है, लेकिन घर परिवार समाज का लोग ये सब नहीं समझता है, ठीक है? हम इनसे प्यार करते हैं, हम इनको लेके भागे हैं, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ठीक है? अब हम जिएंगे तो इनके साथ, मरेंगे तो इनके साथ, ठीक है? सुनो ना, असली बात बताओ ना। हाँ, हम इनके साथ अपना मर्जी से भागे हैं, अपना मर्जी से शादी किए हैं, ठीक है? इसमें ना इनके घर वालों का दोष है ना हमारे घर वालों का, ठीक है? हम दोनों जानते हैं हमारे घर वाले हमें कभी मिलने नहीं देंगे, इसलिए जा रहे हैं, ठीक है? अब चाहे दाल भात खाना पड़े चाहे नून रोटी, अब हम इनके साथ ही रहेंगे, ठीक है? परेशान मत होइएगा और हमको खोजने की कोशिश मत कीजिएगा, और अगर ज्यादा तंग कीजिएगा तो हम दोनों जहर खाकर मर जाएंगे, ठीक है?
चलो निकलते हैं, सुबह होने से पहले बहुत दूर तक निकलना है। अरे तुम लोग निकलो, हम सब देख लेंगे यहाँ पर। तुमने फोन रख लो, नाज अपना फोन देना, ये भी रख लो और टाइम पर वीडियो अपलोड कर देना। हाँ पर 2 क्यों दे रहा है? अरे आजकल फोन से ट्रेस हो जाता है कि हम कहाँ हैं। चलो निकलता हूँ। आप ही शायद देती आई है ना उसको। देखिए भाग गया, वो भी शौकत की बेटी के साथ। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन उसकी बेटी के साथ। हमारे साख का भी ख्याल नहीं रखा उसने। अभी बात धीरे धीरे पूरा इलाके में फैलेगा और कोई वोट नहीं देगा, ना ही हमको और ना ही आपको। चुप करो। वोट के लिए हम दूसरा तरीका निकाल लेंगे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है उन दोनों का मिलना। अरे वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, कहां ढूंढे हम उसको? सब नाश के रख दिया है, क्या करें हम बताते हैं कि क्या करना है। असगर रुको, इज्जत का जनाजा उठाने हम भी चलेंगे। बेटी कहाँ है आपकी? कौन सी बेटी? हमारी कोई बेटी नहीं। बात छुपाने से ना छुपने वाली नहीं है। सब जान गए हैं कि आपकी बेटी ने क्या गुल खिलाया है। वीडियो तो देखा ही होगा आपने कि मेरे बेटे को आपकी बेटी लेकर भागी है। संध्या देवी, हम कह चुके हैं कि हमारी कोई बेटी नहीं है। आप अपने बेटे को तलाशिए, साथ में अगर वो लड़की मिल जाए तो उसे मार दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा है तो हमको कि हमारा भाई मिलेगा तो तू मार देगा? धमकी नहीं दे रहा हूँ, जो तू समझ रहा है वो मैं कर दूंगा। कात मेरा शौक है। नमस्कार संध्या देवी, आप हमारे दरवाजे पर हैं और मुझे मेहमान नवाजी का कोई शौक नहीं। लेकर जाइए इसे। चल। मार दिया हमारे बच्चे को। राजकुमार, मार दिया हमारे बच्चे को, मार दिया रे। उस शौकत ने अपना काम कर दिया, अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अरे हमारा भाई उसकी बेटी के कारण मारा गया है ना, अरे आग लगा देंगे। पागल मत मार। हमारा बेटा को मारा, हम उसको अपना हाथ से मारेंगे। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम जाके पुलिस बुला के लाओ। लेकिन अम्मा पुलिस क्या करेगा? जो हम कह रहे हो करो चुपचाप। जाते माँ, माँ नहीं छोड़ेंगे। माँ जाते। क्या करने वाले थे? बेटी कहाँ है आपकी? ये तो आप बेहतर जानते होंगे। एफआईआर दर्ज कराइए आपके थाने में उसकी गुमशुदगी की। लेकिन संध्या देवी ने तो अपने बेटे को खून और नाजिया को लापता करने के पीछे आपका हाथ बताया, इसलिए हमने केस दर्ज कराया है। हम जानते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं
हमारी बेटी लापता है, खोजिए, मेहरबानी होगी। हमको लगता है कि उसको उन लोगों ने मार दिया है और आपको गुमराह करने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं। यह खेल तो आपका भी हो सकता है। खैर, आपके खिलाफ FIR हुआ है। थाना आना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं। असगर। जी भाईजान। इलाका पे सब पे नजर रहता है हमारा, और अपना बेटी पे रखना भूल गए। राजकुमार का मोबाइल कहां से मिला? वो हमको खुद ही दिए थे। पूरी कहानी बताओ। हमको आधी बात हमको समझ में नहीं आती। वो दोनों अपने घर से भागकर बुता पोखरा पर मिले। तुम्हें फोन रख लो, ये भी रख लो, और टाइम पर वीडियो अपलोड कर देना। हाँ, पर 2 क्यों दे रहा है? अरे आजकल फोन से ट्रेस हो जाता है कि हम कहाँ हैं। चलो निकलता हूँ। अरे पैसा देना तो भूल ही गए। क्या हो लैला मजनू, कहाँ चली सवारी हैं? भैया 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 रहो तुम अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में। खुदा को जो मंजूर था वो हो गया बेटा, अब तू यहीं रहेगी। अरे मैं जानती हूँ कि तेरा बाप कसाई है, मत रो मेरी बच्ची। अल्लाह। ये कैसा इश्क है? हमारी निडर नाजिया इतनी डरपोक हो गई, कितनी कमजोर हो गई मेरी बच्ची। असगर, मेरी बच्ची के लिए दूध लेके आओ। घर में दूध है ना? हाँ मेरी बच्ची, चिंता मत कर। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। दूध पीने से सब डर खत्म हो जाएगा। हाँ, शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। मेरी नाजिया। नाजिया मिल गई इंस्पेक्टर, लेकिन आपने आने में देर कर दी। नाजिया की अम्मी को लगता है कि नाजिया को घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता। जल्दी से अस्पताल ले चलो इसे। अब कोई फायदा नहीं। कितने बड़े हैवान हो तुम। अब्बू ने कुछ नहीं किया। राजकुमार के बिना हम भी जीना नहीं चाहते थे, और राजकुमार को अब्बू ने नहीं मारा। ये लीजिए माँ। अरे ये तो कमाल हो गया।
बंद करो दोनों को कमरे में। अब शौकत हमारे दरवाजे पे नाक रगड़ेगा। इन दोनों की शादी करवा के चुनाव जीतेंगे। बंद करो दोनों को कमरे में। अरे चलो लैला मजनू, तुम्हारा इश्क हम करवाते हैं अभी। चलो। रुको, देखो वो रास्ता है, निकलो तुम दोनों। बहुत तेज कमान मार रहा है। हाँ ए राजकुमार, राजकुमार, ए राजकुमार, क्या हुआ रे? ए राजकुमार, ए राजकुमार, ए उठ रे, क्या हो गया? क्या हुआ? ए भाई, ए राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार! नाजिया मिली हमें और सच भी बताया। क्या उधर होगा? नहीं मिली नाजिया? नाजिया मिली हमें और सच भी बताया। बहुत कड़वा सच। आपके इस बेटे ने आपके छोटे बेटे को मार दिया और अफसोस हम नाजिया को भी नहीं बचा सके। ले चलो इसे। इज्जत, प्रतिष्ठा और वर्चस्वता की लड़ाई में को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल कर रख दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार हर साल हमारे देश में 200 से 500 मामले सामने आते हैं ऑनर किलिंग के, और दिन ब दिन इनमें इजाफा होता जा रहा है। किस काम की ऐसी इज्जत?
आवाज। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।